हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडुटेरिया समान अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 5 एंड 6 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। ऑप्शन ए 1899, ऑप्शन बी 1884, ऑप्शन सी 1852 और ऑप्शन डी है 1885। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1885। अगला है, मृत घाटी यानी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है अत्यधिक लवणता के कारण, ऑप्शन बी अत्यधिक वर्षा के कारण, ऑप्शन सी अत्यधिक उष्णता के कारण और ऑप्शन डी है गहरी घाटी के कारण। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा से कथन सत्य है। कथन एक कह रहा है कि जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। कथन दो कह रहा है प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। कथन तीन कह रहा है कि जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इसका कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 3 सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है, क्या होता है बताना है, कौन किसके बीच आती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है कजाकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित कौन नहीं है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेविस जल संधि, बेफिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर। यही गलत है, बाकी सभी के सभी सही सुमेलित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ओलिव रिडले कछुआ के ओरिल रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है। ऑप्शन ए है भितरकनिका, ऑप्शन बी सुल्तानपुर, ऑप्शन सी सिमलीपाल और ऑप्शन डी है पेरियार। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भितरकनिका। अगला क्वेश्चन है, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए अमेजन वर्षावन, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट का वर्षावन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया का वर्षावन और ऑप्शन डी है सहारा का शुष्क वन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेजन का वर्षावन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी मीथेन और ऑप्शन डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए एजी टॉन्सले, ऑप्शन बी वाल्टर जी रोसेन, ऑप्शन सी जी टेलर और ऑप्शन डी है डी फॉकनर। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जी टॉन्सले। अगला है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी या नदियां कौन हैं। कूट 1 कह रहा है नर्मदा, कूट 2 माही, कूट 3 ताप्ती और कूट 4 में कह रहा है महानदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3 नर्मदा, माही और ताप्ती। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है। ऑप्शन ए उदासीनीकरण, ऑप्शन बी विघटन, ऑप्शन सी संयोजन और ऑप्शन डी अवक्षेपण। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदासीनीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। ऑप्शन ए दहन, ऑप्शन बी अवक्षेपण, ऑप्शन सी भोजन का पचना और ऑप्शन डी है श्वसन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी हीरा और ऑप्शन डी है कॉपर।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? ऑप्शन है प्रोपीन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी एसिटिलीन और ऑप्शन डी है आइसोप्रीन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोप्रीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। ऑप्शन है समतल, उत्तल व अवतल, ऑप्शन बी समतल व अवतल, ऑप्शन सी उत्तल व, और ऑप्शन डी कह रहा है समतल व उत्तल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समतल व उत्तल। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्म लोहे का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? कूट एक कह रहा है कूट एक कह रहा है रवाकरण, कूट दो कह रहा है आसवन, कूट तीन कह रहा है निस्यंदन और कूट चार कह रहा है उद्वारपातन। तो बताना है इसका कौन सा कूट बिल्कुल सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। ये तीनों का तीनों स्रावित होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सूची एक को सूची दो में सम्मिलित करना है। एक तरफ सूची एक में विटामिन है और दूसरी तरफ उसका प्रभाव है। आइए इसको सम्मिलित करते हैं। तो टोकोफेरॉल का होगा जनन क्षमता की कमी। टोकोफेरॉल का क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल का हो जाएगा जनन क्षमता में कमी। ठीक है, और नेप्थलीन का क्या होगा? चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव। नेप्थलीन का प्रभाव होता है ये। तो इसका क्या हो जाएगा? नेप्थलीन का एक। और थाइमीन का क्या हो जाएगा? बेरी। थाइमीन का क्या होगा? बेरी। और साइनोकोबालामीन का क्या हो जाएगा? साइनोकोबालामीन का हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को पॉज करके अच्छे से मिलाइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कूटपाद के द्वारा। अगला है, निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। अगला है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भाग 9 के ख में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। कथन एक कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। कुट दो कह रहा है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो कथन एक कह रहा है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कथन दो कह रहा है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। कथन तीन कह रहा है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। कथन चार कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? कथन एक कह रहा है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। कुट दो कह रहा है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। कुट तीन कह रहा है, इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? ऑप्शन ए है आर के शेट्टी, ऑप्शन बी आसफ अली, ऑप्शन सी
डॉक्टर जॉन मथाई और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जॉन मथाई। अगला है, निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकता सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं था। कौन शामिल नहीं है? शामिल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवध। ठीक है, बाकी सब है। अगला है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1891, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1929 और ऑप्शन डी है 1930। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1930। अगला क्वेश्चन है, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए अल्लूरी सीतारामा राजू, ऑप्शन बी एन.जी. रंगा, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद सरस्वती और ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था? ऑप्शन ए शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन बी जुगल किशोर, ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ टैगोर और ऑप्शन डी है क्रिस्टोफर दास पॉल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1909 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 16 अगस्त 1946 को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग के संबंध में सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया। यही गलत है, ऑप्शन नंबर डी जो है यही सही नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता काल, ऑप्शन बी ऋग्वैदिक सभ्यता काल, ऑप्शन सी उत्तर वैदिक काल और ऑप्शन डी है महाजनपद काल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्ष और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्ष ने। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी दादू दयाल, ऑप्शन सी संत ज्ञानेश्वर और ऑप्शन डी है चैतन्य महाप्रभु। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य महाप्रभु। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी धर्मपाल और ऑप्शन डी है गोपाल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? ऑप्शन ए अज्ञातशत्रु, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी बिंबिसार और ऑप्शन डी है अशोक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है बलबन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ऑप्शन ए पाषाण युगीन, ऑप्शन बी कांस्य युगीन, ऑप्शन सी लौह युगीन और ऑप्शन डी है ताम्र युगीन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युगीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कर तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? ऑप्शन ए जियाउद्दीन वर्णी, ऑप्शन बी हसन निजामी, ऑप्शन सी आहिया बिन अहमद सरहिंदी और ऑप्शन डी है अमीर खुसरो। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आहिया बिन अहमद सरहिंदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एनाटॉमी विज्ञान
की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जानवरों एवं पौधे की संरचना का अध्ययन किया जाता है, एनाटॉमी में। अगला क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता? तो इसमें शामिल जो नहीं किया जाता है वो विदेशी निवेशियों की आय को, ठीक है, विदेशी निवेश की जो आय है उसको शामिल नहीं किया जाता। अगला है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती? ऑप्शन ए कह रहा है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ऑप्शन बी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑप्शन सी ग्लोबल इकोनॉमी प्रोजेक्ट्स और ऑप्शन डी है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1982 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, IMF। इसका कुछ स्मरणीय तथ्य है जो PDF को डाउनलोड करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर की भी साथ साथ दिया गया है ताकि आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने में परेशानी ना हो। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी है इजराइल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वही बताना है। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भितरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में। पीताम्बरम कहाँ है? तमिलनाडु में। वेम्बनाड कहाँ है? कर्नाटक में। यही गलत है, वेम्बनाड कर्नाटक में नहीं है, ऑप्शन डी गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए साओ पाउलो, ऑप्शन बी सैंटोस, ऑप्शन सी फेजेंडा और ऑप्शन डी है इटाविडा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैंटोस को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी है हैदराबाद। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित है? सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है, जिसमें कि बताना है कि कौन सही सुमेलित है। तो रेटिंग का क्या होगा? पनीर और जैव प्रौद्योगिकी प्लासिम्ड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन परत जो है ट्रोपोस्फियर, यही गलत है, यही सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है गलत है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? कुट 1 कह रहा है कि पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, कुट 2 कह रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, कुट 3 कह रहा है अरावली पर्वत श्रृंखला पर और कुट 4 कह रहा है उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। इनमें से कौन सा से सही है बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वलित पर्वत का। अगला क्वेश्चन है, करेवा वैली स्थित है, कहाँ स्थित है करेवा वैली? तो करेवा वैली जो है कश्मीर में स्थित है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन और ऑप्शन डी है लाल कुर्ती आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला है, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CF एंड्रयूज। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? जो वन संरक्षण अधिनियम है वो 1980 ईस्वी में पास किया गया था, पारित किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? ऑप्शन ए जलवाष्प, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी ओजोन और ऑप्शन डी है
इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऑप्शन सी है बेंजीन, और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है गैसोहॉल मिश्रण है। तो गैसोहॉल जो मिश्रण है वो 90% पेट्रोल प्लस 10% एल्कोहल का गैसोहॉल जो मिश्रण है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला है, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो क्या होगा, इसका वेग परिवर्तित तो होता रहता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो अमीटर का क्या हो जाएगा, विद्युत। अमीटर का विद्युत हो जाएगा। और हाइग्रोमीटर का क्या होगा, हाइग्रोमीटर का हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता। हाइग्रोमीटर का क्या होगा, सापेक्ष आर्द्रता। और बैरोमीटर का क्या हो जाएगा, दाब। बैरोमीटर का दाब और वाट का शक्ति। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वीडियो को पॉज करके अच्छे से मिला लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। अगला है, ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है। ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है। क्वेश्चन नंबर 19। ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी लॉन टेनिस, और ऑप्शन डी है ब्रिज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिज के लिए। अगला है, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती है। कथन 2 कह रहा है इसके सदस्यों में 10 सदस्य लोकसभा से और 15 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। कथन 3 कह रहा है इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कथन 4 कह रहा है कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। केवल 4 सही है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का, राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो भाग 5 का संबंध किससे है, संघ सरकार से। भाग 5 का किससे है, संघ सरकार से, संघ सरकार से। भाग 5 का संबंध संघ सरकार से। भाग 10 का क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, भाग 10, ठीक है। और भाग 15 का हो जाएगा निर्वाचन, और भाग 20 का क्या होगा, संविधान संशोधन प्रक्रिया। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को अच्छे से पॉज करके मिलाइएगा इसको, ठीक है। हो सकता है हमसे गलती भी मिल जाए, ठीक है। सही मिला है ना। भाग 5 संघ सरकार, भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति, और भाग 15 किससे है, निर्वाचन से, और भाग 20 जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया से है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 215। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है।
ऑप्शन ए है एकात्मक, ऑप्शन बी संघात्मक, ऑप्शन सी साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संघ की संसद के पास रहेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में सही कौन है? कथन ए कह रहा है कि इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। कथन 2 कह रहा है इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। कथन 3 कह रहा है इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो कथन 1 और 3 सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है गिल्ड एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। अगला क्वेश्चन है चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपयों को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1994। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डायामेटिना गर्त या खाई किस महासागर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। अगला है बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? बरमूडा टेंजेंट, इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है, इसका किसका रूप है? ऑप्शन नंबर बी, नीस का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। अगला है अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, और ऑप्शन डी है पंचतंत्र। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचतंत्र। अगला है भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी डच, और ऑप्शन डी है स्पेनिश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? कूट 1 कह रहा है महात्मा गांधी, कूट 2 कह रहा है सरोजनी नायडू, कूट 3 कह रहा है मदन मोहन मालवीय, और कूट 4 कह रहा है मौलाना आजाद। तो इसका सही कूट होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी तुकाराम, और ऑप्शन डी है चैतन्य। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामानंद। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। आइए इसे सुमेलित करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो हुई थी कहाँ, किनके शासनकाल में, किनके अध्यक्षता में, अजातशत्रु नहीं शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। और द्वितीय बौद्ध संगीति किनके शासनकाल में हुई थी? तो वो हुई थी कालाशोक द्वितीय। और तृतीय किनके शासनकाल में? तो अशोक। और चतुर्थ किसके शासनकाल में? तो कनिष्क। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अच्छे से मिला लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों को कालानुक्रम व्यवस्थित करें। कूट 1 कह रहा है असहयोग आंदोलन, कूट 2 रॉलेट सत्याग्रह, कूट 3 कह रहा है खेरा सत्याग्रह, और कूट 4 कह रहा है अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो इसको काला अनुक्रम व्यवस्थित करना है आप लोग को। इसका अगर काला अनुक्रम याद होगा तो इसे अच्छे से व्यवस्थित कर लीजिएगा। तो पहले हो जाएंगे अहमदाबाद मिल हड़ताल,
उसके बाद होंगे खेरा आंदोलन, उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह, उसके बाद होंगे असहयोग आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला कह रहा है कि किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं। तो इसमें ये सभी प्रोटीन नहीं है। ठीक, यही सही होगा। किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सभी प्रोटीन नहीं है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीरोप्थैल्मिया। अगला है एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, कौन सा है बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा सोनोग्राफी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव जो पड़ेगा वो 2 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 गुनी। ठीक है, अगला है वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है। वायु अंगार गैस में मुख्य घटक क्या होता है, CO2 CO2। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होने वाले हार्मोन को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कैल्सिटोनिन। ये जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, बाकी सभी के सभी होते हैं। अगला है मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिंबाहिनी नलिका। ठीक है, आइए इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी ग्लूकोज और ऑप्शन डी है सेलुलोज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। ठीक है, तो सेशन में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका कुछ स्मरणीय तथ्य है, महाजनपद है एवं उसकी राजधानी है, इसे देख लीजिएगा PDF डाउनलोड करके। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।